नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्रं ब्रह्मधाम स्थापितं उपास्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदा। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनिवेतं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादनं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम रोज सुबह में प्रेम भक्ति रस महिमा के विषय को लेकर के प्रार्थना नाम के ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रार्थना नाम का जो ग्रंथ है, इसकी रचना जो है, इसके लेखक जो है, ये है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जो है, उन्होंने अपने भाव में भगवान की जुदाई में जो भजन गाए हैं, उनका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है प्रार्थना। संसार में कई किस्म के गाने चलते हैं, भजन चलते हैं, हम लोग सब उनको सुनते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु उनको गाने के बाद हमारा आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता है। क्यों आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता है? क्योंकि वो सुनने में खाली मजा लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई कृपा नहीं जुड़ी होती है। कुछ गवैयों ने गाए हैं, कुछ लोगों ने कुछ धन के लिए गाए हुए गीत हैं, लेकिन जो आचार्यों के जो गाए हुए गीत जो होते हैं, वो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से गाए हुए भजन होते हैं, जो संतों के जो भजन होते हैं। और उन भजनों के साथ आशीर्वाद भी जुड़ा होता है, कृपा भी जुड़ी होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी गौड़िया मठ के जो भी वैष्णव भक्त हैं, वो कोई भी फालतू कोई गीत गाने वगैरह ये नहीं गाते हैं, या फालतू मतलब भजनों पे, या फालतू मतलब कोई कवालियों पे, गीतों पे कोई स्टेटस नहीं बनाते हैं, या कोई गानों पे कोई चीज नहीं बनाते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा चलाई गई जो पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावनामृत है, उस कृष्ण भावनामृत के जितने भी भक्त हैं, आप देखें वो सब हमारे वैष्णव आचार्य के भजन और हरे कृष्ण महामंत्र, इसके अलावा दूसरे और देखो, इस हरे कृष्ण महामंत्र और हमारे वैष्णव आचार्यों के भजनों के द्वारा पूरे विश्व में कितनी प्रगति हो रही है। कितने सारे लोग जो है ना क्या कर रहे हैं। छोटा सा आप लोग को एक उदाहरण में दूं कि एक आदमी जब लस्सी को मथ रहा है तो उससे क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। वही आदमी वापस पानी को बिलोने शुरू कर दे और कहे कि मक्खन निकालूंगा, तो वो पानी को बिलोएगा तो सही, सड़सड़ाहट भी होगी, पर मक्खन निकलेगा नहीं निकलेगा। ये फर्क समझिए। तो कृपा प्राप्ति आपको होगी जब संतों, महात्माओं, पूर्व आचार्यों के द्वारा गाई गई प्रार्थनाओं को दोहराने से, उनके भजनों को दोहराने से, न कि संसारी कोई ये गाने गीत दोहराने से कोई लाभ होगा। आजकल तो लोग महामंत्र से बाहर निकल जाते हैं, भगवान की कीर्तन से बाहर निकल जाते हैं, और संसारी गानों की तरफ और उन चीजों की तरफ रुझान बढ़ गया है।
है ना। जितना गाने सुनने में मजा आता है इतना कीर्तन सुनने में मजा नहीं आता है। जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं उसमें भी वो कीर्तन कम सुनते हैं, दूसरी फजूल की चीजें ज्यादा देखते हैं। तो अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें उन आचार्यों के गीतों को सुनना भी है और किसी महाभागवत भक्त से या गुरु से समझना भी है। जब हम किसी बात को समझ जाते हैं ना, देखिए हम स्कूल में जब लगते हैं तो 10 साल से लेकर के कितनी क्लास तक, जब 5 साल में हम पढ़ने लगे तो कच्ची क्लास से लेकर के, मतलब मोंटेसरी से लेकर के, आप लोग सब स्कूल जाते हैं ना अभी, है ना, तो वहां पर नज़्में सिखाते हैं ना, आप लोग नज़्म सिखाते हैं, कुछ गीत सिखाते हैं। वो वाला तो आप लोग को आता ही होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो। ऐसी फिर कई मतलब नज़्में कौन सी क्लास तक चलती है इंजीनियर साहब? ये नज़्में कौन सी क्लास तक चलती है? मैट्रिक पर, मतलब मैट्रिक तक चलती है। फिर बाद में जो है कि बड़े बड़े शायरों की शायरियां आ जाती है, वो चलती है तो मैट्रिक तक या आखिरी क्लासों तक भी चलती है। यूनिवर्सिटियों में भी तो पढ़ाते होंगे तो। पर वो जो उस नज़्मों का, उन गीतों का परिणाम अंत में क्या होता है? बस उसका हमने एग्जाम दिया, पेपर दिया, उसके बाद फिर हमें को नई नज़्म के बारे में बताना है, नई नज़्म के बारे में बोलना है। फिर जिंदगी में उसका कोई आध्यात्मिक प्रयोग है? नहीं है, कोई नहीं आध्यात्मिक प्रयोग। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। पढ़ाया आप लोग को? पढ़ाया होगा, स्कूलों में पढ़ाया। बस ठीक है, छोड़ दो। पर ये जो भजन है जिनकी चर्चा मैं आप लोगों को करके सुनाऊंगा, इसको गाने से, इसको सुनने से, इनको समझने से आत्मा का परम कल्याण होगा। क्या है? क्योंकि हर आदमी के साथ उसका एक दोस्त है, वही दोस्त उसका दुश्मन भी है। वो कौन है? मन है। मन अपना दोस्त भी है और दुश्मन भी है, ऐसा गीता में बताया गया। तो पूरी दुनिया को प्रचार नहीं करना है, सबसे पहले किसको प्रचार करना है? अपने मन को करना है। अब पता है कि जो आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसका कोई दुश्मन जब होता है ना तो उसका सारा काम बिगाड़ देता है ना। हम बोलेंगे भाई वो सारा खेल उसने खराब कर दिया, फलाना आदमी मेरा क्या था? दुश्मन। तो दुश्मन को आदमी दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। जब दुश्मन दोस्त हो जाए तो फिर वो फटाई खत्म। तो मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस मन पर तो मैंने कई कथाएं की है जो भक्तों के पास पड़ी होगी। तो मन के कहने पर जो व्यक्ति चल रहे हैं, और मन का काम है माया की तरफ लेके जाना, क्योंकि मन की जो मां है वो माया है। पिता तो भगवान है सबके, पर ठाकुर जी की बहुत सारी पत्नियां हैं, इसमें से माया भी एक है। भगवान गीता में भी कहते मम माया दुर्तया, मेरी माया को जीतना मुश्किल है। तो माया भी ठाकुर जी की है, ऐसे ही भक्ति भी भगवान की। जीवात्मा की जो मां है वो क्या है? भक्ति है।
है अलग अलग मां की संतान ये है, एक मन, दूसरा जीवात्मा। पर एक की मां भक्ति है, दूसरे की मां क्या है? माया है। माया चिढ़ गई है, एक मिसाल है। संसार में किसी आदमी की दो पत्नियां होती ना, तो एक तो उससे प्रसन्न होती है और एक तो उससे मतलब क्या होती है? खफा हो जाए, चिढ़ जाए। तो वो यही सोचती है कि मैं अपने बच्चों को उसके बाप से दूर करूंगी। क्या सोचती है? इसको बाप से दूर करूंगी। पर दूसरी माँ एक अच्छी माँ होती है, वो सोचती है मैं अपने बच्चों को उसके बाप के नजदीक करूंगी। तो भक्ति महारानी जो है वे भगवान से हमें नजदीक करती है और पिता के संरक्षण में रहने से बालक का क्या होता है? कल्याण होता है। जो बच्चे पिता के संरक्षण से बाहर निकल जाते हैं उनका फिर कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मन हमें खींच कर लेके जाता है किसकी तरफ? किस तरफ लेकर जाता है? मन हमें खींचकर कहां लेके जाता है? माया की तरफ। माया किसको कहते हैं? हम माया की थोड़ी पहचान करने, जो नहीं है वही सच करके दिखाना, ये माया का काम है। जैसे संसारी चीजों में सुख नहीं है, पर माया हमें दर्शाती है कि संसारी चीजों में सुख है। कुछ भी व्यक्ति साथ लेके नहीं जाएगा, फिर भी माया उसको समझाती भाई जमा करो। कुछ भी संसार में साथ जाने वाला नहीं जाएगा। आज तक कोई लेके नहीं गया, और जो लेके गया उसने फोन भी नहीं किया। हाँ, जो परेशान होके आते हैं ना, पता चलता है कि भाई कर्म करके गया, फिर आया है, अभी क्या बन गया? ये प्रेत आत्मा बन गया। कब किसी की आत्मा तड़पती हुई आती है ना किसी के शरीर में, तो पता चलता है पाप कर्म का परिणाम। पर लेके कुछ नहीं जाएगा व्यक्ति। पर अभी ये मन नहीं मानता है, हम तो मान जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि इन चक्रों में नहीं पड़े, सीधा भगवान का भजन करें। पर माला उठाते हैं तो मन में ख्याल दूसरे दूसरे आ जाते हैं। पूरा इरादा है क्या? भक्ति करने का, पर अचानक मन खींच के वहां ले जाता है। फिर मन एक विचार पैदा करता है, शर्मिंदगी पैदा करता है। कहता अरे भाई, अभी जब तुमने गलत काम कर ही लिया है तो फिर तुम बार बार क्या? अभी इस गलत काम को छोड़ो, अच्छे काम में लग जाओ। गलत काम को छोड़ो, बुरे काम को छोड़ो, अच्छे काम में लग जाओ। तो फिर कभी जब आदमी सोचता है तो क्या बार बार, अभी कोशिश तो करता हूं कुछ, अभी छोड़ दो। ये माया की बड़ी मार है। इसीलिए मन को समझाना है। आप मन को समझा लेंगे, फिर मन नहीं भी माने तो आप अपना काम करते रहो, फिर मन को मानना पड़ जाएगा। मन को क्या है? मानना पड़ जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज तो बहुत ऊंचाई के भक्त हैं। उनके अंदर तो कोई जर्रती बराबर भी संसार की माया नहीं है। मगर जब बहुत ऊंचा भक्त हो जाता है ना, तब वो अपने आप को ऐसा ही समझता है कि मैं माया में ही पड़ा हुआ हूं और मैंने कोई भक्ति नहीं की है। जब नया नया भक्त होता है तो उसके मन में ये होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं इतना अच्छा भक्त हूं, मैं वो हूं। ये भी एक माया की मार है कि मैंने इतनी माला की, इतनी एकादशी रखी, इतने शास्त्र पढ़े। पर जितना भक्ति का असल हकीकत में मजा यही है कि जितना भक्त अच्छा भक्त होता जाता है उतना उसको लगता है मैंने कुछ किया नहीं। तभी जब व्यक्ति को लगे ना, जब उसकी प्यास बढ़ती जाए, जब उसकी प्यास क्या है? बढ़ती जाए। अब होता है जो पीने वाले लोग होते हैं ना, पीने वाले, शरबत पीने वाले, तो उसमें पीने वालों में सबसे बड़ा नाम उसी का होता है जो जितना पिए फिर भी वो क्या है, उसको बोले भाई अभी भी और लाओ, और भी पी सकता हूं। तो लोग बोले भाई ये भाई
पीने में गया है, ये तो 2 जाम में गिरे थे कम जर से लड़खड़ा के, चल के गए थे पीने लाए गए उठा के, तो वो क्या पीना रहा है, तुम्हें 2 पेग लगाओ और फिर तुम्हारे टांगे नहीं छेड़ती है। तो पीने वालों में किसका ज्यादा नाम होता है? भाई पिया, कोई बोले भाई हम तो 4-4 बोतलें पी जाए तो कोई क्या है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम देखो ये कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, देखो हम आपके साथ सादगी में बात कर रहे हैं ना, अभी 4-5 बोतलें पिए फिर भी हमको नहीं मिलती। तो ऐसे ही भक्त, इससे हम कुछ सीख लें इस बात से कि ज्यादा अच्छा पीने वाला जो है ना 4-5 बोतलें पिए फिर भी उसके पांव क्या है, लड़खड़ाते नहीं है। तो ऐसे ही भक्त में जितनी ज्यादा भक्ति होती है ना, तो और करे उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है। जैसे पीने वाले जो ना आदि होते हैं, लाओ लाओ लाओ, वो बोलते यार अभी और दूसरा बदल लेके आओ, चला लेके आए। ऐसे भक्त के अंदर भक्ति जैसे जैसे बढ़ जाएगी ना, और संसार की तो मतलब संसार की पियो तो थोड़ी देर में उतर भी जाती है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, और जिसको नाम का नशा लग जाए, भक्ति का नशा, वो तो दिन रात करते चलता रहता है। फिर उस नशे के आगे सारे नशे संसार के क्या है, फीके हैं। पर समझाना मन को, यही बात किसको समझानी है? तो भक्ति का एक व्यसन हो जाए, नशा हो जाए, उसके बगैर रह ही ना सके भक्त, इस प्रकार से भक्ति करनी, और लगे कि कम है, ये तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे वो अभी तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। तो इसी भाव में नरोत्तमदास ठाकुर महाराज जो है वृंदावन में थे, फिर वृंदावन से उनके गुरु ने आज्ञा दी, बंगाल में प्रचार करने गए। तो वह बंगाल में उनको वृंदावन की याद सताती है, ठाकुर जी की याद सताती है, गुरु की याद सताती है, और वैष्णवों की याद सताती है। तो रोते हैं और रो रो कर प्रार्थना करते हैं भगवान, और अपने मन को समझा रहे हैं। भजन नंबर 11 में कहते हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। क्योंकि पिछले भजन में आपको बताया ना कि आखिर में प्रार्थना करते करते धन मोर नित्यानंद, पति मोर गोरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, वे कथा अभी आज की कथा के बाद ग्रुप में भी आ जाएगी। तो उससे हमने चर्चा की, पाठ नंबर 14 में इस भजन पर चर्चा है। तो उन्होंने बहुत विशेष से उनको याद किया, ब्रज के आचार्य को। अभी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है ना, वो हमारा धन है। पिछले भजन में इस बात को समझाया था, उसको मैं खुला कर दूं। नित्यानंद प्रभु हमारा धन है। आप कभी भी अपने पति की सेवा करना चाहो तो धन तो चाहिए ना, कि धन के बगैर नहीं हो सकती। और एक जैसे सुहागन स्त्री अपने पति की ही निरंतर सेवा करती है, ऐसे ही एक भक्त अपने प्रभु की ही सेवा में लगा है। पर प्राण भी चाहिए, तो प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण क्या है, वो तो हमारे क्या है, प्राण है। क्योंकि जब शरीर में प्राण ही नहीं होगा तो सेवा कहां से करें। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु के साथ वो पिछली कथा में आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे, सुन रहे हैं। बहुत जिसके बाद ग्रुप में कथा आती है, जिसका नाम जिनका मैंने भी और भी डाल दूंगा, कुछ भक्तों का है उसमें, आप सुन रहे हैं ना उसको, अभी आप भी सुन रहे हैं। नील वालों को इनका नहीं डाला है नाम, मैं ऐड कर दूंगा। फिर कथाएं भी भेज देंगे प्रश्न, जिनको सुनने की इच्छा होगी। आप सुन रहे हैं? मन शिक्षा, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। शीतल चांद की एक खूबी है, वो शीतल होता है। शीतल मतलब क्या है, ठंडक देने वाला। चांद क्या क्या देने वाला है, और शीतल का मतलब क्या, हाँ ठंडक देने वाला। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज्यादा शांति प्रदान, सुख प्रदान करने वाले, ठंडक देने वाले। जे छाए जगत जुड़ाए, जिनकी कृपा से जगत का कल्याण होगा। हेनो निताय दीने भाई, राधा कृष्ण पाइते जाए। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना आप राधा कृष्ण को नहीं पा सकते। से पशु दृढ़ करी धरो निताय एर पाए।
इसीलिए बहुत मजबूती से नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ ले। नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम हैं। कौन है? और साक्षात समझो श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। से संबंध नाही जात, वृथा जन्म गेलोता। जिसने नित्यानंद प्रभु से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, जिसने नित्यानंद प्रभु से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेलोता, तो उसका जन्म ही क्या गया, बेकार चला गया। सही पशु बड़ो दुराचार, वो तो समझो संसार में एक जानवर की तरह जिंदगी जी रहा है और दुराचारी व्यक्ति है। निताई ना बोली लो मुखे, माजी लो संसार सुखे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, निताई गो, सब बोलते हैं क्या, हरि हरि। तो मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम लिया नहीं, संसार के सुखों में खोया हुआ है। विद्या कुले के करीबे तार, फिर उसके अच्छे खानदान की, उसकी विद्या की क्या फायदा, उसको क्या करेंगे। जैसे कभी लोग बड़े खानदान में पैदा हो, ऊंचे खानदान में पैदा हो, बड़ी ऊंची तालीम हो, बड़ी डिग्रियां हो, क्या काम हो। अहंकारे मत हिया निताई पद पासरी, अहंकार की मस्ती में नित्यानंद प्रभु को भूल गए। असत्य सत्य करी मानी, और जो सच नहीं है उसी को सच करके समझ लिया। मैंने पहले इस बात की वजाहत की ना कि माया का काम क्या है, जो सच नहीं है उसको सच करके दिखाती, ये माया है। नितायर करुणा ही वे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे ना तो ब्रज में, वृंदावन में आपको राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। धरो नित्यायर चरण दुखानी, इसलिए नित्यानंद प्रभु के दोनों चरण कमल में पकड़ लो, उनकी शरण ले लो। नितायर चरण सत्य तार सेवक नित्य, नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके जो सेवक हैं वो भी सदा रहते हैं नित्य। निताय पद सदा करो आश, इसलिए अपनी उम्मीदें रखो नित्यानंद प्रभु के चरणों। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोर करो सुखी। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। इन प्रार्थनाओं का भाव देखो। संसार में जो भजन बनाए जाते हैं उन भजनों के अंदर वही संसारी चीजें ही लोग मांगते होते हैं। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। कभी कभी एक गा रहा था, लाल खाए पिज्जा आसा से मिलंदी वीजा। लाल को पिज्जा अर्पण करके फिर लाल को देंगे पिज्जा और हमको मिलेगी क्या, वीजा। तो मतलब कुछ ऐसी भावनाओं से होते, पर ये शुद्ध भक्ति की भावना है। ये क्या है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के नाम सिमरन में जो मन नहीं लगता है वो इनकी कृपा से लगेगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का प्राप्त होना ही राधा कृष्ण को प्राप्त होना है। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोर करो सुखी, राखो रंगा चरणेर पाश। इसलिए अहे आप कृपा करके मुझे अपने चरणों के पास रखना, नजदीक रखना। आचार्यगण बताते हैं कि यहां पर श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में अपने मन को उपदेश दे रहे हैं। श्री नित्यानंद पाद पदम का आश्चर्य का और निताई भजन का। पहले कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। श्री निताई चंद के चरण कमल करोड़ों चंद्रमाओं की तरह सुशीतल हैं, जिनकी छाया में जगत की त्रिताप ज्वाला शांत होती है। सारे जीव तीन तापों में जल रहे हैं। देवताओं की तरफ से आने वाले दुख, जीवों की तरफ से आने वाले दुख और मन की तरफ से आने वाले दुख। एक तो देवताओं की तरफ से दुख आते हैं। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, देवताओं की तरफ से दुख नहीं आते, देवताओं की तरफ से तो सुख आते हैं। पर ज्यादा देवताओं की तरफ से दुख आते हैं। कभी सर्दी बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए,
कभी बारिश न बरसे, कभी अन्न न उगे, ये सारी चीजें देवताओं के हवाले की गई है। तो कभी कभी देवताओं की तरफ से दुख आते हैं, मच्छर काट रहे हैं, सांप काट रहा है, कोई आदमी पैसा ले गया, किसी ने प्रॉपर्टी हड़प कर ली, ये सारे जीवों के दुख है ना। कोई बच्चा नहीं माना, बीवी नहीं मानी, भाई नहीं माना, परिवार नहीं माना, ये जीवों के दुख। पर कुछ लोगों को ना देवताओं से कोई दुख आया है ना जीवों से, वो मन से ही दुखी होता है, अपनी सोच से, अपने स्वभाव से ही कुछ लोग होते हैं दुखी होते हैं। और ये मन का रोग निकालना बहुत जरूरी है, ये नहीं निकला ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। निताय चंद के चरणों की तुलना करते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की शांति है कमल से। फिर चंद्र कहते हैं, कमल और चंद्रमा में नितांत विरोध है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे चांद के निकलने पर कमल नहीं खिलता है, क्या है, दुनियादारी में सूरज के निकलने पे कमल खिलते हैं। पर यहां पर नित्यानंद प्रभु के चरणों को कमल भी कहा और चांद भी कहा। फिर कहते हैं, है छाया जगत जुड़ाए, चंद्रमा में प्रकाश रहता है, छाया नहीं, ये भी विरोधी बात हुई। प्रश्न उठेगा, श्री ठाकुर महाशय परस्पर विरोधी उपमाओं को योजना क्यों कर रहे हैं? मतलब छाया शब्द इस्तेमाल किया, कमल इस्तेमाल किया और चंद्रमा का इस्तेमाल किया, तो ये तो अलग अलग बातें आपस में मेल नहीं खाती है, पर इन्होंने बोला है तो कोई कारण होगा। तो कहते हैं, वस्तुतः यहां निताय चरणों की तुलना एक साथ कमल, चंद्र और कल्पतरु से कर श्री चरणों के कुछ एक विशेष गुण बताए गए। कमल में शीतलता और उसके मकरंद की मादकता है। कमल में क्या है, ठंडक भी है और उसका रस भी है, और उस रस में जो है कि आकर्षण भी है, जिसको खुशबू आती है उसको अपनी तरफ खींच भी देता है। चंद्र में शीतलता और अमृत की स्वादुता होती है, और चंद्र में भी क्या है, शीतलता भी है और उसका अमृत का स्वाद भी। कल्पतरु में शीतलता के साथ साथ सर्व अभिष्ट पर दायकता गुण है। कल्पतरु किसको कहते हैं? जिसके आगे जो कल्पना करो पूरी हो जाए। कल्पना मतलब जो ख्वाहिश करो पूरी हो जाए। श्री निताय चंद के चरण आश्रय में भक्त प्रेम रस की दीवानगी में दीवाना हो जाते हैं और श्री श्री गौर गोविंद सेवा अमृत का आस्वादन कर सर्व अभिष्ट प्राप्ति से धन्य होते हैं, और अनुषंगिक रूप से उनके समस्त पाप ताप अर्थात त्रिताप ज्वाला नष्ट हो जाती है। सब कुछ उसके जीवन का सुधर जाता है। इसलिए कहते हैं कि कारण यह है कि गौर लीला में हमें प्रधानता दो भाव देखने को मिलते हैं, एक आकर्षण, दूसरा भगवत प्रेम या विश्व प्रेम। आकर्षण ही प्रेम की प्रधानता क्रिया है कि जब तक किसी का, इसमें दो बातें देखी जाती हैं हमको चैतन्य महाप्रभु की लीला में। क्या क्या? एक आकर्षण और दूसरा प्रेम। तो बिना आकर्षण के आदमी प्रेम की तरफ जब शुरू में लगाव हो जाता है ना भक्तों से, भक्ति से, तो खुद ब खुद भक्त के जीवन में भक्ति आने लगती है। भले भगत से लगाव ना हो, भगत के हाथ की बनी हुई बिरयानी से हो जाए, तो फिर भी कहीं ना कहीं तो भक्ति आ ही जाएगी। हरे कृष्ण जब हम भक्ति को नहीं समझे होते हैं तब हम सोचते हैं कि कोई हमें बिरयानी खिला दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, फिर वो सेवक की तरह भक्त का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें भक्ति की लालसा आएगी ना, उस वक्त हम भक्त की सेवा करेंगे और उससे कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार करेंगे। ये है, जब भक्ति नहीं होती है ना तो जुबान की विषयों की लालसा में तो फिर हम साधुओं से सेवा कराते हैं, फिर भले वैसे ना बुलाए कथा के लिए तो भले बिरयानी तो कभी कभी मजबूरी में उसी भगत को बुलाना पड़ता है जिसको अच्छी बिरयानी बनाना आती है। हरे कृष्ण मतलब बोलो। पर वो भक्त के मन में ये होता है कि अरे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं और मैं ये ठाकुर जी का प्रसाद इनको खिलाऊंगा तो प्रसाद की कृपा से कभी ना कभी इसके अंदर भक्ति आ जाएगी। ये प्रसाद दिखाएंगे, थोड़ा हरि नाम भी करेंगे
ये भक्त की सोच होनी चाहिए कि ये तो सेवा है। क्योंकि भक्त अगर बोलेगा कि नहीं 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 मैं ये सेवा नहीं करता हूं, तो उसमें बड़प्पन आ जाएगा, तो ये उसकी विनम्रता। पर दूसरे लोग जैसे जैसे भक्त बनते जाएंगे तो फिर दूसरा दिव्य लाभ उठाएंगे। तो प्रिय भक्तों, जहां प्रेम वहीं आकर्षण, प्रेम और आकर्षण मानो एक ही वस्तु है। प्रेम कारण है, आकर्षण उसका कार्य है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप है, विश्व को प्रेम दान कर धन्य करने की व्यापक आकांक्षा उनके हृदय में विराजती है। चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप ऐसा है, वो चाहते हैं कि सब लोगों को मेरा प्रेम मिले, सब भक्तों को मेरा क्या मिले, प्रेम मिले। उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं, वे ही महासंकृषण के भी अंशी मूल संकृषण श्रीमान नित्यानंद प्रभु। उसी प्रेम को देने के लिए जो सबको आकर्षित कर रहे हैं, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। प्रेममय विग्रह श्री गौर हरि के चरणों में जग जन का को आकर्षित करने के लिए उनका मानो कितना दया दाय कर्तव्य विश्वस्ता है, तो वो कितने दयावान है, मतलब वो सब पर कृपा करते हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण था संसार के सबसे बड़े पापी महापापी कौन? जगाई और मदाई। उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि वो जो शराब की जो सुराई थी वो मार दी किसको? नित्यानंद प्रभु को। वो सुराई उनको लगी माथे पे लगने के बाद खून दे रहा था। भक्तों ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया। चैतन्य महाप्रभु आ गए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर जब देखा कि नित्यानंद प्रभु पे हमला हुआ है तो गुस्से में आ गए। उन्होंने उसी वक्त सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उनकी उंगली पर आने ही वाला था, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए। नहीं प्रभु, आप इस युग में कृपा करने के लिए आए, आप शस्त्र से नहीं मारने की किसी को। इसलिए मुझे तो इस जगाई ने मारा, पर मुझे वो मदाई ने बचा लिया। तो उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना कि मदाई ने नित्यानंद प्रभु को बचा लिया, तो उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ये भूल गए कि इसको मुझे मारना है, तुमने नित्यानंद की रक्षा की। उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया, तो वो भी उनके चरण में जगाई भी पड़ गया। नित्यानंद प्रभु ने कहा कृपया इसको क्षमा कर दो, बस आज के बाद नहीं करेगा, आज के बाद भूल नहीं करेगा। तो कहते हैं कि उस वक्त ही दोनों को गले लगाया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु जो है काले हो गए। क्या हो गए? इसके दो अर्थ हैं, मतलब काले हो गए मतलब शाम, और उनको कृष्ण रूप का दर्शन कराया, पहले बात। दूसरी बात यह कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके करोड़ों जन्मों के पाप अपने ऊपर ले लिए, सारे काले पाप अपने ऊपर ले लिए और उनको शुद्ध कर दिया। और आज भी आप जाएंगे तो नदिया में, नवद्वीप में, गंगा जी के तट पर जगाई मधाई घाट है। ये दोनों 2-2 लाख नाम जप करने लगे थे, शुद्ध भक्त हो गए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। जगाई मधाई का उद्धार हुआ। तो ऐसे पतित पावन है नित्यानंद प्रभु। तो कहते दंते तरण धरी निताई नगरे बढ़िया, जारे देखे तार कहे दंते तरण धरी। दांतों में तिनका दबाकर नित्यानंद प्रभु कहां गए? नगर के अंदर। ये वैष्णव भक्त लोग आजकल, पहले लोग गुरु के पास जाते थे, आज वैष्णव भक्त लोग घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये नित्यानंद प्रभु ने सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने सिखाया है। दंते तरण धरी, हमारे किनिया लहो बोलो गोर हरि। ऐसे करुणामय प्रभु के पद कल्पत्रु की सुशीतल छाया के आश्चर्य को छोड़ क्या उपाय है जिससे त्रिताप दुगध कली जीव अपना हृदय शांत कर सके और श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम पा सके। अनअर्पित चरी प्रेम जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया और श्री गौरांग ने ही लुटाया।
चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रेम दिया, पहले ना किसी अवतार ने दिया, ना किसी ऋषि ने दिया, अनअर्पित चरित और खुले हाथ से बांट दिया। तभी श्री ठाकुर महाशय अपने मन को संबोधित करके कहते हैं, निताई बिनो भाई राधा कृष्ण पाइते नाही, दरण करी धरो निताएर पाए। निताय नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना तुम राधा कृष्ण को नहीं पा सकते हो। इसलिए पूरे विश्वास के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लो। अरे भाई मन श्री निताई चंद के आश्चर्य के बिना श्री राधा कृष्ण को पाने की चेष्टा मत करना। निताई के बिना राधा कृष्ण को कोई नहीं पाया जाता। ना पाना उचित नहीं माना, उचित भी नहीं माना जाए। उनका माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाओगे। अब अभिष्ट का माधुर्य आस्वादन ही भक्ति साधना का चरम लक्ष्य है। देखिए, भगवान का जब हम नाम लेते हैं तब उसके साथ 3 चीजें और जुड़ी हैं। कौन सी 3 चीजें जुड़ी हैं? नाम के साथ रूप जुड़ा है। नाम के बाद आप जब जिसका नाम ले रहे हैं उसका रूप तो ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे मैं बोलूं पिज्जा, तो अभी एक पिज्जा का रूप आप लोगों के सामने मतलब आ जाएगा। केक बोलेंगे तो केक का रूप आएगा कि नहीं आएगा सामने, है ना। कुल्फी खाइए, कभी खाइए ना, तो कुल्फी सामने आ जाती है जैसे कोई कुल्फी का नाम लेता है। तो ऐसे ही जब हम हरे बोलते हैं तो राधा रानी का स्मरण होने लगता है, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का स्मरण होने लगता है। हरे कृष्ण या राधा कृष्ण बोलते हैं तो क्या है, उनकी छवि हमारे सामने प्रकट होती है। नाम फिर रूप, और जिसका रूप है उसके गुण भी है। जिसका रूप है उसके अंदर क्या है, गुण भी है। और जिसके अंदर गुण है वो लीलाएं भी करते हैं। तो नाम के साथ रूप, गुण और लीला, ये है माधुर्य आस्वादन। जब नाम जप करो तो उनके रूप में खो जाओ, रूप के साथ साथ उनके गुणों को याद करो, गुणों के साथ साथ उनकी लीलाओं को भी याद करो। तो नाम, रूप, गुण और लीला। तो कहते हैं कि फिर आपको माधुर्य का आस्वादन होगा। और नित्यानंद प्रभु जब तक कृपा नहीं करेंगे ना, तब तक आप खाली नाम ही लेते रहेंगे, फिर रूप में, गुण में, लीलाओं में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। तो गुण में, रूप में, लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए बोलो नित्यानंद प्रभु की निताई गौर प्रेमानंदी, निताई गौर प्रेमानंदी। एकमात्र अभी कहते हैं श्री राधा कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन के लिए निताई चंद की कृपा या उनके भजन की इतनी अपेक्षा क्यों है, क्योंकि इसकी ज्यादा उम्मीद क्यों की जाती है। तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही भगवान माधुरी आस्वादन का कारण या उपाय है। फिर जिसका जैसा और जितना प्रेम है उसके अनुरूप ही प्रभु की माधुरता और सुंदरता का आस्वादन करता है। श्री श्री राधा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन में एकमात्र गोपी भाव की ही उपयोगिता है। राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए गोपी भाव चाहिए, उनका रस लेने के लिए गोपी भाव चाहिए। तो व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जय भक्ति गोपी गणे कहे भागवते, नित्यानंद हईते तहा पाइलो जगते। जो भागवत में गोपियों की भक्ति बताई गई है वे ही नित्यानंद प्रभु ने जगत को बांट के दी। करुणामय श्रीमान महाप्रभु परम करुण निताई चंद को इस रहस्यमय गोपी प्रेम के प्रचार का भार देकर निश्चिंत हो गए थे। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कहते करुणामय और नित्यानंद प्रभु कहते परम करुणामय। उन्होंने उनसे ये भार उनको दे दिया, नित्यानंद प्रभु को,
चैतन्य महाप्रभु ने। ये सबको बांटना है आपको। जैसे नहीं कोई पका ले, भोजन पकाए, फिर किसी के हवाले करे, भाई सबको बांट दो, और उसमें से जिसको नहीं देना हो उसको भी बांटने वाला दे तो बोले कि भाई ये तो बड़े दयावान है, भाई मुझे भी दिया, मुझे तो डबल करके दिया, मुझे बोला लेके भी जाओ, खाके भी जाओ, खाके जाओ और घर वालों को भी दे दो, तो तुम्हारे ने बड़ी कृपा की है। तो नित्यानंद प्रभु के हवाले किया ये प्रेम, और वो बहुत दयावान है। तभी कहा दृढ़ करी धरो नितायर पाए, दृढ़ता के साथ श्री निताय चरणों में शरणागत होने से ही माधुर्य आस्वादन के साथ साथ श्री राधा कृष्ण के सेवा प्राप्ति सुसिद्धि होगी। इसके बाद उन लोगों के प्रति जो निताय चंद के भजन से विमुख है, आक्षेप करते हैं, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। निताय न बोलीलो मुखे, माजिलो संसार सुखे, विद्या कुल के करीबे तार। श्री गौरांग भजन या उनकी प्रसन्नता को छोड़ श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं, और निताय चंद की कृपा को छोड़ श्री गौरांग को प्रसन्नता पाने का भी अन्य कोई उपाय नहीं। राधा कृष्ण की भक्ति करनी है तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रसन्न होना जरूरी है, और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो नित्यानंद प्रभु का प्रसन्न होना जरूरी है। और नित्यानंद प्रभु का पता चले, नित्यानंद प्रभु की चरण प्राप्ति हो, इसके लिए किसी नित्यानंद प्रभु के दास का प्रसन्न होना जरूरी है। जब तक कोई नित्यानंद प्रभु का दास किसी पर प्रसन्न नहीं होगा, तब तक उसको नित्यानंद प्रभु का पता ही नहीं चलेगा, तब वो नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर नित्यानंद प्रभु के किसी शुद्ध भक्त या दास की कृपा होती है, तभी जाके नित्यानंद प्रभु की तरफ हम जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही खाली बस हम इधर उधर सुन के कुछ नाम जप करते रहेंगे तो थोड़े दिन चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़े दिन चलेगा, बंद हो जाएगा। पर ये तरीका है, ये सही बुनियादी चीजें हैं सीखने की और समझने की है, और इसमें जुड़ जाना है। इसीलिए पतित पावन निताय गौर के युग में जो व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव भजन से के इस मौलिक तत्व के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, उस जैसा हतभागा विश्व में और कौन है। जो नित्यानंद प्रभु जीव निस्तार की अदम्य वासना विशाल विपुल संकल्प लेकर आविर्भूत हुए, जिन्होंने महा तूफान की तरह विश्व के अपामर नर नारियों में नाम प्रेम का संचार किया, उनके साथ जिसका संबंध नहीं उसका जन्म बेकार हुआ। वो तो नरक आकृति, जो इंसान का जन्म पाकर भी समझो जानवर जैसा दुराचारी है। कृष्णार्थ जीव का मूल दुराचार ही है श्री कृष्ण की विस्मृति, और जीव का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, दुराचार कौन सा है, वो कृष्ण को भूल जाए, क्योंकि सारे ही जीव कृष्ण के दास हैं। कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुराचार है। उसी से समस्त दुराचारियों की उत्पत्ति हुई, जो करुणा विगलित मूर्ति धारण किए प्रत्येक कलहित जीव के उद्धार स्वयं उपस्थित होकर ताल उठाकर उसके ऊपर को उद्धार का दायित्व लेकर हरिनाम प्रचार कर रहे हैं। उन जैसे दयालु प्रभु के साथ जो संबंध स्थापित नहीं कर पाया, उस जैसा पशु प्रकृति या दुराचारी विश्व में दूसरा नहीं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद अष्टकम में लिखा है, यथेष्टम दे भ्राता करो हरि हरि ध्यानम निशम। इसलिए कहते तातो वे संसार बुद्धि तरुणोदयो मय लगेत इदम वहाओ सफटो रटती रटयन या प्रति ग्रहम भजे नित्यानंद भजन तरु कंदम नीर बधी। हे भाई, तुम सर्वदा यथेष्ट हरि हरि धुनी करो, पूरी कोशिश करके क्या बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। तुम लोगों को संसार सागर पार करने का दायित्व मैंने दिया है। ऐसा कहकर जो ताल उठाकर लोगों को द्वार द्वार पर नाम प्रेम प्रचार कर रहे हैं,
उन्हीं भजन तरु के मूल श्री निताई चंद का मैं सतत भजन करता हूं, जिन्होंने हाथ उठाकर ताली बजाकर सारे लोगों को कहा है कि मेरी जिम्मेवारी खाली तुम भगवान का नाम लो और वो भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। पहले तो लोग भगवान नाम कहाँ लेते थे, ये आज सब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का युग है, इसीलिए। नहीं तो अगर यही चैतन्य महाप्रभु का कलयुग नहीं होता ये, तो अभी तक तो हम लोग पता नहीं क्या कर रहे होते सारे जीव। जिस युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं तो कलयुग की शुरुआत के अंदर ही लोग भगवत भक्ति भूल जाते हैं। नित्यानंद नित्यानंद ही है। श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद स्तुति के प्रसंग में कहा है, नमो नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, ऐ तुम नित्यानंद राम मूर्ति मंत्र। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना कछु नाही तुमा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं आनंद है, वो सदा आनंद में रहते हैं, वो तो राम मूर्ति मंत्र है। नित्यानंद ही हमारा घूमना फिरना होना चाहिए, नित्यानंद ही हमारा व्यवहार, नित्यानंद बिना कछु नहीं तुमा। नित्यानंद के सिवा हमारा और दूसरा कोई भी नहीं। चीर आनंद लिप्सु जीव यदि उस नित्यानंद या शाश्वत आनंद को हाथ में पाकर भी उसको ठुकरा दे और छोड़ दे और संसार के इसी विषय वासनाओं में फंस जाए, तो उस जैसा महामूर्ख और कौन होगा। ऊंच वंश में जन्म लेकर भी उसके अभिजात्य का और बहुत विद्या अर्जन करके भी उसी विद्या का क्या फल होगा। निताय न बोली लो मुखे, माजी लो संसार सुखे, विद्या कुले के करीबे तार। निताय भजनहीन व्यक्ति की विद्या धन, उसकी बड़ी जात, उसके कुल का अहंकार किस काम का। सत्य स्वरूप श्री हरि के चरणों से हटाकर मिथ्या देह और शरीर से जुड़ी हुई चीजों में फंसा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तो आगे कहते हैं कि जिसने संसारी नशा किया हो ना वो तो छूट जाएगा, पर जिसने अहंकार का नशा पी लिया हो वो छूटना बहुत मुश्किल है। अहंकार रूपी सुरा जिसने पी लिया हो उसका उतरता ही नहीं, चढ़ा ही रहता है। कोई बोल रहे थे ना कि भाई एक के व्यक्ति के पास पहले तो बहुत अच्छा था, मगर अभी वो सरमायादार हो गया, तो अभी तो भाई सही से ठीक से बात भी नहीं करता। जब आदमी के पास क्या है, जब तक नहीं होता है तो न होने की वजह से आदमी झुकता है, पर मजा तो तब है जब हो और फिर भी झुके, तब मजा है, वो झुकना है। नहीं हो तो हर कोई झुकता है, पर जब हो फिर भी क्या है, झुके। तो जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराई सर नबू हो के भरा करती है पैमाना। पैमाना छोटा है, पैमाना मतलब गिलास, और सुराई बड़ी होती है, और सुराई को ऐसे झुककर उसको पैमाने को। तो आगे कहते हैं कि निताय चरणों की महिमा का कीर्तन, उसके भक्त जनों का सेवन कराया था। प्रभु बोले सुनो सकल भगत गण, नित्यानंद पादोदक करो ग्रहण। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने खुद नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा की, उनके चरण धोए और सारे भक्तों को बुलाया, आ जाओ और नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल पान करो। करी लो इहान पादोदक रसपान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नहीं आन। और इसको पान करने से क्या होगा, बोले आप में कृष्ण की भक्ति दृढ़ हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। प्रभु का आदेश पाते ही भक्तजन निताय चंद की श्री चरण प्रक्षालन कर बार बार पादोदक पान करने लगे। उस महामहिम पादोदक का प्रभाव हुआ। हम व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की भाषा में ही इसका आस्वादन करेंगे। सबे निताय पादोदक करी पान।
चैतन्य भागवत में लिखा है। सबने नित्यानंद प्रभु के चरणों का पान किया। मत परिया हरि बोले करे आवाहन, और सब मस्त हो गए और सब बोले हरि 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 हरि, सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। कहो बोले आज ही धन्य होई लो जीवन, कहो बोले आज ही सब खांडी लो बंधन। कोई कहने लगा कि आज जीवन धन्य हो गया, कोई बोलने लगा आज मेरे सारे बंधन खत्म हो गए। और कहो बोले आज ही होई राम कृष्ण दास, मैं तो आज कृष्ण का दास बन गया। कहो बोले आज ही धन्य दिवस प्रकाश, आज तो मेरा दिन ही सफल हो गया। कहो बोले पादोदक बड़ो स्वादु लगे, किसी ने बोला ओ आज इस चरणों का जल पिया तो आहा ऐसा स्वाद आ गया। एक नाओ मुखेर मिष्ठा नहीं भागे, और कहते हैं मेरा तो मुख इतना मीठा हो गया है कि वो मिठास दूर ही नहीं हो रही है। कैसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव, मान पान मात्र सबे हेला चंचल स्वभाव। नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल पी के एक चमत्कार हो गया कि सब लोग चंचल हो गए, पागल की तरह हो गए। किससे पागल हुए? किसी को पत्थर मारने वाले नहीं, कृष्ण नाम की भक्ति में पागल हो गए, भगवान के नाम के कीर्तन में पागल हो गए। कहो नाचे कहो गाए, कहो गड़ी जाए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई गिर रहा है। हुंकार गर्जन कहो करे सदाए, कोई चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उठी लो परमानंद कृष्णेर कीर्तन, विमल हया नृत्य करे भगत। और सब मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 का कीर्तन कर रहे हैं। और सब क्या है, सारे भक्त नाच रहे हैं, ऐसी मस्ती छा गई। तो भक्तों को नाचते हुए हम यही कथा को क्या करते हैं, विराम करते हैं, और फिर आगे कथा हम आप लोग को फिर कुछ देर के बाद सुनाएंगे, है ना? सुने? हरे